गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे। इंडस्ट्रीज इन इंडिया हमारा चैप्टर है आवर इंडस्ट्रीज, और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत के उद्योगों के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कई इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, एग्रो फूड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अगला जो इंडस्ट्री है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Iron and steel industry forms the base of industrial development in our country. Steel is used as a basic material in the making of metal products, electrical appliances and transport equipment. Iron and steel industry जो है आयरन और स्टील का उत्पादन करती है, और स्टील जो कि एक बेसिक मटेरियल कहा जाता है और जिससे कई सारे मेटल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स भी उससे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, मेटल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अलावा ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी तैयार किए जाते हैं इस इंडस्ट्री में। मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड एट जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। पहले यह बिहार का हिस्सा था, बिहार में था, अब ये झारखंड में है जमशेदपुर। और यहाँ का जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वह प्रसिद्ध है। उसके अलावा जमशेदपुर के अलावा भिलाई, उसके बाद बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है, बोकारो स्टील सिटी, दुर्गापुर, राउरकेला एंड सलन, ये जो है मेजर आयरन और स्टील प्लांट्स यहाँ पे इन शहरों में अवस्थित हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो है सीमेंट इंडस्ट्री। Cement uses limestone as its raw material. India is quite rich in limestone. limestone का यूज रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है ना। देयर आर, और इस मामले में भारत बहुत आगे है। अपना देश इंडिया जो है वो काफ़ी आगे है लाइमस्टोन के मामले में। सो देयर आर मोर देन 100 सीमेंट फैक्ट्रीज इन आवर कंट्री दैट प्रोड्यूस अबाउट 53 मिलियन टन्स ऑफ सीमेंट एवरी ईयर। लगभग 100 से ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री हमारे देश में है और 53 मिलियन टन्स सीमेंट जो है का उत्पादन होता है प्रति वर्ष। Cement factories are located in places like सतना, झांसी, चित्तौड़गढ़ एंड कानपुर। सतना, झांसी, चित्तौड़गढ़ और कानपुर जैसे शहरों में जो है इसकी फैक्ट्री, इसके प्लांट है, सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, सीमेंट का इस्तेमाल हम सभी जानते हैं घर को बनाने के लिए किया जाता है ना, और इसकी डिमांड भी है मार्केट में, है ना। तो डिमांड को देखते हुए कई सारे प्लांट इसके लगाए गए हैं भारत में, है ना, जिससे 53 मिलियन टन जो है प्रति वर्ष इसका सीमेंट का उत्पादन होता है। यानी सीमेंट तैयार किया जाता है और इसको बेचा जाता है। जैसे जैसे
डिमांड बढ़ती गई सीमेंट का, वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ता गया। फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया भारत के अलग अलग जगहों में, इसकी फैक्ट्रीज है ना। जो मुख्य प्लांट है सीमेंट का, उसमें आपका सतना, झांसी, चित्तौड़गढ़ और कानपुर और भी कई जगह जो है सीमेंट के प्लांट लगाए गए हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री। आज के युग में हम लोग घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है ना। तो इसके लिए भी इंडस्ट्री लगाई गई। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या आइटम्स के रूप में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, ये सारे आते हैं, है ना। और इंडस्ट्री में इन्हीं चीज़ों को बनाया जाता है। और मेनली जो भारत में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं वो मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद और दिल्ली में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने या आइटम बनाने की जो फैक्ट्री जो है मुख्य रूप से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, है ना, पुणे इत्यादि सिटी में। अगर हम कंप्यूटर बनाने की बात करें, कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात करें, तो बेंगलुरु और हैदराबाद, है ना, मुंबई के अलावा बेंगलुरु और हैदराबाद जो है इसके लिए फेमस है। बेंगलुरु, है ना, IT सिटी जिसको कहा जाता है ना। हैदराबाद भी, और साथ में दिल्ली भी इसमें आता है, शामिल है, जहाँ पे ये इक्विपमेंट तैयार किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। इनके अलावा और भी कई इंडस्ट्रीज है, जैसे केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन टूल्स, ड्रग्स, ग्लास एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। केमिकल, रसायन तैयार करने की फैक्ट्री, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक खाद जिसको कहते हैं, खाद तैयार करने की फैक्ट्री, मशीन टूल्स, मशीन के जो टूल्स होते हैं, जो टूल्स बनाने की फैक्ट्री जिसको कहते हैं, ड्रग्स यानी दवाइयाँ, ग्लास की फैक्ट्री इत्यादि देश के विभिन्न हिस्सों में अवस्थित है। द हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT प्रोड्यूसेज अ वाइड वैरायटी ऑफ मशीन टूल्स। बहुत ही पुराना ये इंडस्ट्री है हमारे देश का, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको शॉर्ट में HMT कहा जाता है। और यह मशीन टूल्स बनाने की फैक्ट्री की इंडस्ट्री है ना। यहाँ पे वाइड वैरायटी के विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स तैयार किए जाते हैं, मशीन और टूल्स बनाए जाते हैं, और इसलिए इसका नाम भी है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। मशीन और टूल्स बनाने की फैक्ट्री है। इट्स यूनिट्स आर लोकेटेड एट बेंगलुरु, पिंजौर, हैदराबाद, श्रीनगर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स बहुत ही पुराना नाम है। हर प्रकार की मशीन और टूल्स बनाने की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है ना। और बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीनगर और पिंजौर में इसके प्लांट लगे हुए हैं। नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वेल जिसको कहा जाता है BHEL, प्रोड्यूसेस हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स, भारी इलेक्ट्रिकल गुड्स, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर इत्यादि यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। और इसका यूनिट जो है भोपाल, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद और हरिद्वार में इसका यूनिट है, ठीक है। और यह लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, इसको हम लोग शॉर्ट में भेल भी कहते हैं।
HMT की बात की मैंने, अभी हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ना, यह इंडस्ट्री जो है घड़ी भी तैयार करती है ना। पुराने समय में देखा जाता था लोगों के पास HMT कंपनी के द्वारा, HMT के द्वारा बनाई गई घड़ी लोग इस्तेमाल करते थे, है ना। द बूम इन industrialization and setting up of more factories in the vicinity of big cities is causing a serious problem. अब हम लोगों ने बहुत सारे इंडस्ट्री की बात की जो हमारे ज़रूरत की चीज़ों को बनाती है ना। लेकिन इंडस्ट्रीज के डिसएडवांटेज भी है ना, कमी है ना। इससे एक नुकसान है, और नुकसान क्या है कि बड़े पैमाने पे जो फैक्ट्री सेटअप किए गए हैं देश में, उससे निकलने वाले धुएं से पॉल्यूशन होता है। यह एक ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है कि हमारी ज़रूरत की चीज़ों को बनाती है फैक्ट्रीज, हम उसको इस्तेमाल करते हैं हम सब लोग, लेकिन उससे जो धुआं निकलता है फैक्ट्री से, वह धुआं क्या होता है, वातावरण में जाके मिल जाता है, हवा में मिक्स हो जाता है, और जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता। वी मस्ट कंट्रोल पोल्यूशन बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव मेजर्स in these factories for waste disposal. The smoke coming from these factories and the liquid waste released from them should be disposed of in such a way that they do not pollute our environment. तो इन फैक्ट्रीज को तो हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ज़रूरत की चीज़ों को ये बनाती है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, फैक्ट्रीज की वजह से जो प्रदूषण होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए प्रॉपर वे में फैक्ट्रीज, सबसे पहले तो जो भी फैक्ट्रीज होती है या होनी चाहिए वो टाउन से बाहर, है ना, घनी आबादी में के बीच में फैक्ट्री नहीं होती है, लोग बाहर बनाते हैं जहाँ पे आबादी कम हो, है ना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको प्रॉपर वे में डंप किया जाए, है ना। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आवर इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, दो तरह के इंडस्ट्रीज जो है, टू ग्रुप्स इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स, है ना, और इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और उसके अलावा भारत में जो इंडस्ट्री है कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री, उसमें से कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रो फूड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज, और भी कई सारी इंडस्ट्रीज, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये हमारे देश में अवस्थित है, जिसके बारे में पढ़ा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, है ना, और BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स तैयार करती है, ठीक है। सबसे पहले इंडस्ट्री है क्या? इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स को तैयार करने का काम इंडस्ट्री में होता है। The three main types of industries on the basis of capital are cottage industry, small scale industry, basis of capital और size भी कह सकते हैं, small scale industry and large scale industry. Cotton textile industry is the largest industry in India. It is situated in Mumbai, Ahmedabad, Surat. Industrial pollution should be checked by taking preventive measures.
आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट है, इन विच इंडस्ट्री डू वेरी फ्यू पीपल वर्क टुगेदर। इन विच इंडस्ट्री डू वेरी फ्यू पीपल वर्क टुगेदर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर होगा कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। सेकंड वन इज विच इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। थर्ड है, इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। Fourth, ships are built at। ऑप्शन है वाराणसी, पेरम्बूर, जमशेदपुर एंड मुंबई। मुंबई।
Last question is how many cement factories are set up in India? More than 100. More than 100 cement factories are set up in India. तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जिसमें हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसको किया हम लोगों ने। और अब जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है आप होमवर्क के रूप में आप करेंगे घर पे। फिर इसको कल मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री इन विच द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ये पिक्स दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, इनको देख के बताना है कि किस इंडस्ट्री में इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, चार्ट नीचे दिए हुए हैं पिक्चर्स। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।